तो मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। एक फार्मर भाई का मुझे कमेंट मिला कि फार्म के अंदर का जो फ्लोर है वो पक्का बनवाएं या फिर कच्चा भी चल सकता है। तो दोस्तों वो अपनी सुविधा के अनुसार है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार है। वैसे तो फार्म का जो फ्लोर है हम पक्का ही होना चाहिए, किंतु अगर हम नहीं कर बना पा रहे हो तो शुरुआत, अगर उनका शेड अगर नया है तो शुरुआत के 1 साल तक उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरुआत के 1 साल तक जो है बैक्टीरियल लोड डेवलप नहीं होता फार्म के अंदर। बस उनको ये काम करना है कि फार्म की जो साफ़ सफाई जो है वो अच्छे से करें, क्योंकि जो सीमेंट का जो फ्लोर रहता है, पक्का फ्लोर जब रहता है तो उसमें साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। अब आप देख पा रहे हैं अभी सिर्फ फार्म में हमने सिर्फ बुरादा हटाया है और एक बार झाड़ू लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा फार्म पूरा क्लीन दिख रहा है। किंतु जो कच्चा शेड जो रहता है उसमें इतनी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बस फार्मर भाई को ये ध्यान रखना है कि फार्म की साफ़ सफाई अच्छे से करें, स्प्रे अच्छे से करें और चूना अच्छे से लगाएं, तो कच्चा फ्लोर भी जो चल जाएगा। शुरुआत के 1 साल तक इतनी समस्या नहीं होती, किंतु जो जैसे जैसे फार्म की जो एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें बैक्टीरियल लोड डेवलप होता चला जाता है और फिर बाद में समस्या आना चालू हो जाती। तो जो भी फार्मर भाई जो जिनका शुरुआत है, जो जिनका स्टार्टअप है, वो कच्चा फ्लोर भी चला सकते हैं। मैंने भी जब 2019 में जब शेड बनाया था तो 2019 से 20 तक जो है मैंने करीब 8 बैच तक जो है ऐसे कच्चा ही फ्लोर रखा था, और फिर उसके बाद में जब मैंने इसी किया तो फिर शेड को जो है फ्लोर जो इसका बना लिया। अब एक और चीज़ है कि जब भी फ्लोर अगर बनाए तो फ्लोर का ढाल इस प्रकार से रखें कि अब जहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ से ऊंचाई है, ऊंचाई से पानी का जो ढाल है वो एक तरफ ही निकालें। मान लीजिए कि हमारा जो कूलिंग पेड तरफ ऊंचा है, शेड का जो अगर हम ढाल अगर देखें तो कूलिंग पेड साइड ऊपर है और एग्जॉस्ट फैन की तरफ फैन जो ढाल जो है नीचा है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक तरफ ही उसका जो है ढलान निकालना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हम फार्म धोते हैं तो फार्म में सर्फ वगैरह हम डालते हैं तो सर्फ वाला पानी बाहर निकले, इससे अच्छा कि फार्म के अंदर ही जाए और लास्ट में जाके निकले। उससे हमको जो सर्फ वगैरह जो डालते हैं, जो मेडिसिन वगैरह जो हम डालते हैं, वो मेडिसिन वेस्टेज नहीं जाएगी, वो लास्ट में जाके निकल जाएगी। अगर हम इसको बीच बीच में अगर ढलान अगर कर देंगे तो वो बीच में ही निकल जाएगी। फिर हमको आगे का एरिया धोने के लिए फिर हमको अलग से सर्फ डालो, अलग से मेडिसिन डालो, अलग से सब कुछ करो। तो इसलिए जब भी फार्म का जो आप फ्लोर बनाएं तो एक ही तरफ ढलान निकाले, और बस बीच में इस बात का ध्यान रखें, जैसे हम मकान के छत में जब निकालते हैं तो उसमें किसी प्रकार से ये नहीं रखता जहाँ पे पानी रुके, तो वैसा ही पोल्ट्री फार्मिंग में होना चाहिए कि कहीं पे पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुकने में फिर क्योंकि इस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, अब इतने एरिया का पानी अगर एक जगह पे इकट्ठा होगा या 2 जगह पे इकट्ठा होगा तो फिर पानी निकालने में बड़ी समस्या होती है। एक लेबर, मैंने ये प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ कि लेबर जो है जो फार्म धोते हैं उसको वो पानी निकालने में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एज़ कम्पेयर फार्म धोने के। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी का बहाव जो है ढलान इस प्रकार से रखें फ्लोर का कि पानी एक बार में ही निकल जाए। धन्यवाद दोस्तों।